बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन में इम्यूनिटी को कंप्लीट किया था और आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर दो तरह के हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, और वी कैन से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम जो है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम मेन बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं और इसमें जो पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम दी हार्ट बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ह्यूमंस के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है, जो न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दोबारा हार्ट और हार्ट से लंग के पास भेजेगा, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और फिर एक नई गैस जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो दे दी जाएगी, लाइक ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मेन इसके तीन पोर्शन है डियर स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहले तो है ब्लड, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स तो आपके पास ब्लड होगा। दूसरा यहाँ पर एक पंप होता है, एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं वेसल्स, वो नालियाँ जिनके अंदर ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर। ये वेसल्स हमारे पास फिर तीन तरह की होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंड दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेकर जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं वेन्स आती हैं, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर टूवर्ड द हार्ट लेकर आती हैं। और फिर हमारे पास बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी मतलब 1 सेल थिक जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बेड ऑफ कैपिलरीज बनता है जहाँ पर मटेरियल एंड गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है मेन, दैट इज़ द हार्ट। मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि सर हमें हार्ट्स में थोड़ी जो है ना वो इस टॉपिक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको दोबारा से पढ़ा दें। ऑलरेडी ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसका जो डिटेल्ड लेक्चर है वो अगर आप इसका स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो ऑलरेडी टॉपिक के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर आपको वो पॉइंट्स बताए जाएंगे जो आपकी बुक में नहीं है, जो कि फेडरल से कुछ लिए गए और कुछ केपी के हैं, कुछ बलोचिस्तान। अब आपको वैसे ज़्यादातर जो ये प्रोविंस लेवल पर अगर हो गया तो आपको पीटीबी और फेडरल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट हमारी बॉडी के अंदर डिफाइन हम इसको करेंगे अ होलो फिब्रोमस्कुलर, यानी कि फाइबरस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, मस्कुलर मसल्स इसके जो हैं, इसके मसल्स आपको पता है इसके अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं और इंटरकलेटेड डिस्क की मदद से वो एक दूसरे से, जंक्शंस की वजह से वो एक दूसरे से जो है वो सेपरेटेड होते हैं। एंड रिदमिक, अब ये रिदमिक होता है, इसके अंदर खुद ऑटोमेटिक रिदमिसिटी है। आपको पता है ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हार्ट रेट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो रिदमिक है ये, कोन शेप्ड, अगर शेप की बात की जाए तो इसकी शेप कोन लाइक होती है। एंड वाइटल ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, और इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस की बेस है, बेस इसकी ये जैसे स्ट्रॉबेरी लाइक, ठीक है, बेस इसकी ये है डियर स्टूडेंट्स। एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है वहाँ पर इसकी क्या मौजूद है, एपिक्स मौजूद है। ये आपके पास एपिक्स हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगी, बेस। अब ये इंटरकोस्टल आपने पढ़ रखा होगा, रिस्पायरेशन के अंदर इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होती है। तो ये जो पसलियाँ हैं ना, दो पसलियों के दरमियान में जो मसल्स होते हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं, और वो जो स्पेस है पर्टिकुलर दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक जो है वो हार्ट मौजूद होता है। और डियर स्टूडेंट्स, मीडियल लाइन, ये जो हमारी बॉडी है इसमें ये जो लाइन है जो स्टर्नम के बिल्कुल सेंटर में आती है, दिस इज कॉल्ड मीडियम लाइन। इससे ये लेफ्ट साइड पर है राउंड अबाउट, जो इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेशन है दैट इज 9 सेंटीमीटर लेफ्ट मिडल लाइन। ये जो आपके पास मिडल लाइन है उसके 9 सेंटीमीटर तक जो है वो क्या है, हार्ट मौजूद है लेफ्ट साइड पे। फॉर एग्जांपल ये अगर मिडल लाइन है तो इसकी इस साइड पर जो है वो हार्ट मौजूद होगा। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हार्ट की आउटर साइड पर
आपको हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरी मतलब उसकी पेरीफेरी है, कार्डियम मीन हार्ट। हार्ट की पेरीफेरी के ऊपर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसने क्या किया हुआ है, इसको संभाल के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है इसमें थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। पेरिकार्डियम के दो पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे कह देते हैं कि पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। भाई बात आपकी भी ठीक है, मेम्ब्रेन 2 ही होती हैं, लेकिन पार्ट्स को पहले देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका आउटर पार्ट है दैट इज इन इलास्टिक वाइट फिब्रस स्ट्रक्चर है, वाइटिश कलर का होता है और इन इलास्टिक है। यहाँ पर कोई इलास्टिसिटी नहीं है। इसकी इलास्टिसिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो आपको पता है कि वो फोर्स होती है जो जनरेट हुई हुई, तो हार्ट के ओवर एक्सपैंड होने के चांसेस होते हैं, हार्ट का जो साइज़ है वो बड़ा होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये उसको कंट्रोल करके रखती है, ओवर स्ट्रेच से जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स उसको बचाती है। फिर इसका आता है इनर पार्ट। इनर पार्ट जो है उसके अंदर सबसे पहले इसकी इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एपिकार्डियम के साथ जुड़ी हुई होगी, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इस के साथ, जो इन इलास्टिक वाइट फिब्रस स्ट्रक्चर है इसके साथ होगी, और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस पाई जाएगी दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस, और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो यहाँ पर फ्रिक्शन को भी कम करता है, जो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो इसका स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेनेंस में भी जो है वो हेल्प कर रहा होता है। और जो आपके पास ये दोनों मेम्ब्रेन हैं, अब आपको पता है कि हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो जब भी कुछ चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो वो फ्रिक्शन पैदा होती है, तो लुब्रिकेट कर रहा होता है यहाँ पर ये। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हार्ट वॉल्स के ऊपर। पेरिकार्डियम की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो आपके पास हार्ट है इसकी 3 वॉल्स हैं। सबसे आउटर है एपिकार्डियम, उसके अंदर है मायोकार्डियम एंड जो आपके पास एंड वाली है दैट इज़ एंडोकार्डियम। अब जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम बहुत थिन होती है और सीरस होती है। अब ये सीरस मेम्ब्रेन, ये सीरस है तो स्मूथ होगी, लेकिन सीरस है तो ये सीरम सक्रीट करेगी, मतलब कोई फ्लूइड सक्रीट करेगी। बेसिकली ये फ्लूइड कौन सा है? दैट इज़ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और पेरिकार्डियल फ्लूइड को कौन सक्रीट कर रहा है? दैट इज़ द एपिकार्डियम। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, यही सक्रीट करता है, और ये इनर मेम्ब्रेन से होता हुआ किसके पास चला जाता है? उस स्पेस के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर वो फ्रिक्शन को कम करने में, रिड्यूस करने में अपना काम कर रहा होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है दैट इज़ द थिक मायोकार्डियम। थिक होती है और इसके अंदर कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं। अगर हम यहाँ पर मायोकार्डियम को थोड़ा और फर्दर इसके बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो है ऐसी स्मूथ मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स हैं, जो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। ये खुद ब खुद ही हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। और फिर अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो लेफ्ट साइड वाले जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं वेंट्रिकल के, वो ज़रा थिक होते हैं, और जो राइट साइड वाले हैं वो ज़रा थिन होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड ने ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर भेजना होता है। ये मैं बात आपको आगे भी बताऊँगा। तो ये मायोकार्डियम ये मसल से मिलकर बनी। और उसके बाद आपके पास आती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर कुछ जो हैं वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होने के बाद जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं वो भी बेसिकली कौन बनवा रही होती हैं? एंडोकार्डियम ही बनवा रही होती है। और उसके साथ साथ कुछ आपके पास ये पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वो भी जो है वो हार्ट के अंदर यही अपना रोल प्ले करती है एंडोकार्डियम, जो हम यहाँ पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है हार्ट चैम्बर्स। अगर हार्ट चैम्बर्स की बात की जाए तो हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हैं, जिसमें 2 एट्रिया हैं, फिर उसमें एक लेफ्ट एट्रियम और एक जो है वो राइट एट्रियम। हार्ट को मेन 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया ना, लेफ्ट एंड राइट वाली बात की गई है, और अपर एंड लोअर। तो लेफ्ट जो है आपके पास एट्रियम एंड राइट एट्रियम, इसी तरह से 2 वेंट्रिकल हैं, एक राइट वेंट्रिकल है और दूसरा आपके पास कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये तो थे 4 चैम्बर्स। उसके बाद आते हैं हम कि ये जो 4 चैम्बर्स हैं, क्या हम इनको बाहर से कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनको डिफरेंशिएट करता हो? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सल्कस। ये जो है ये बेसिकली एक डिच है,
डिच तो आप जानते ही होंगे, अंदर की तरफ धंसा हुआ। अगर आप हार्ट को देखें तो आपको हार्ट के ऊपर एक ना चर्बी सी, फैट सी नज़र आएगी। अगर आप उस फैट को हटाते हैं तो आपको उस फैट के अंदर डिच नज़र आएगा, एक ग्रूव नज़र आएगा, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जो बाहर से बताता है कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ जो है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव का नाम देते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो दो वेंट्रिकल को जो है वो डिवाइड करता है, और इंटर एट्रियल ग्रूव, जो दो एट्रिया को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये एट्रिया है और ये एट्रिया है, इन दो एट्रिया को जो सेपरेट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटर एट्रियल ग्रूव। और इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, फैट मौजूद होती है, जो ओवरऑल हार्ट को स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो दे रही होती है। अगर ये फैट ना होती तो हार्ट के अंदर डिचेज आपको नज़र आनी थी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, ये तो हमने मेन बात कर ली कि इसके जो स्ट्रक्चर थे, पर्टिकुलर चैम्बर जो थे उनके बारे में। अब फर्दर इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन से मौजूद हैं, हार्ट के अंदर कुछ वेल्व्स मौजूद होते हैं। अब ये जो वेल्व्स हैं ये स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास आता है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। आर्टीरियो वेंट्रिकुलर यानी कि ये देखें, अगर ये आपके पास एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, इस एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वेल्व मौजूद है जो वन वे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, दूसरी साइड पे नहीं जाने देगा। जो ब्लड को एक साइड पे आने देगा, दूसरी साइड पे डियर स्टूडेंट्स नहीं जाने देगा, दैट इज कॉल्ड वेल्व। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये लो आप याद कर सकते हैं, ले दो ना बेगम, ठीक है ना, BM बेगम आ गया, ले दो ना बेगम, कोई चीज़ लेनी हो ना बेगम से तो आप कह सकते हैं L2BM, ठीक है मेरा बेटा। और उस तरह आपके पास 3R है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा 3R स्ट्रेटजी या रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों को मिक्स हो जाता है। L फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर टू मीन बाई कस्पिड मौजूद है, जिसको हम B फॉर बाई कस्पिड, उसके 2 फ्लैप्स होते हैं। वेल्व मौजूद है जिसको हम मिट्रल वेल्व का नाम भी देते हैं। तो यहाँ से आपको जो है ना वो कंफर्म याद हो गया होगा। और दूसरा आपके पास है 3R, लेफ्ट साइड पर जो है वो ट्राइकस्पिड होता है, सॉरी 3R मीन राइट साइड पर जो है वो ट्राइकस्पिड मौजूद होता है, और उसके कितने फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। फ्लैप मीन आप ऐसे कर लें कि एक जो वेल्व है वो इस तरह से, दैट इज़ अ बाइकस्पिड, इसके पास 2 कस्प हैं, लेकिन तीसरा जो है वो यूं है कुछ, उसके पास कितने कस्प मौजूद होते हैं, 3, और ये कंट्रोल कर रहे होते हैं फ्लो को, कि जो एट्रिया से जो ब्लड आना है, एट्रिया से जो ब्लड आएगा किधर, वेंट्रिकल के अंदर, उसके ये फ्लो को क्या कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि इनको कौन फर्दर कंट्रोल कर रहे हैं, इनके साथ कोई एडिशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर पेपिलरी मसल्स मौजूद हैं एंड कॉर्डरी टेंडनी मौजूद है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें ये जो आपको ग्रीन से नज़र आ रहा है, ये आपके पास हार्ट की वाल है। अब इस हार्ट की वाल पे पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर ये ग्रीन से मौजूद है, दीज आर कॉल्ड पेपिलरी मसल्स, ठीक है, ये वो मसल्स मौजूद हैं। और इनके ऊपर ये जो आपको ब्लू से नज़र आ रही हैं, दीज आर द कॉर्डनी टेंडनी आपको नज़र आ रही हैं। ये जो कॉर्डनी टेंडनी है, ये आगे ये देखें, ये बाइकस्पिड, ये आपके पास बाइकस्पिड वाल्व के साथ जो है वो अटैच है। ये फिर इसको ओपन करना है, बंद करना, ठीक है ना, क्लोज करना है, जो आप इसको खोलना, वो इनका काम है, क्योंकि हार्ट की जो वाल्व्स होती हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो पंप कर रही होती हैं, तो पंपिंग ऑर्गन है, दैट्स वाई यहाँ पर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिए। फिर आती हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेमी ल्यूनर, ल्यूनर किसको बोलते हैं आपको पता है, चांद को बोलते हैं। सेमी ल्यूनर, जब आधा चांद होता है ना, उसकी शेप के पर्टिकुलर वेल्व्स मौजूद होते हैं, उसके पास पॉकेट्स होती हैं, 3 पॉकेट्स होती हैं, और ये कहाँ पर मौजूद है, एट द बेस ऑफ आयोटा, जहाँ से आयोटा स्टार्ट होता है, ये आयोटा स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पास भी इस तरह का जो है ना एक वाल्व मौजूद है। और इसी तरह से पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर भी डियर स्टूडेंट्स, लाइक ऐसे, मैं ये अब सही बना दूँ, लाइक ऐसे, इस तरह का जो है ना वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड सेमी ल्यूनर वेल्व। और ये सेमी ल्यूनर वेल्व जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये ब्लड को लेकर जाएंगे कहाँ, टूवर्ड लंग्स एंड टूवर्ड बॉडी, उसकी तरफ ये लेकर जाएंगे। और ये भी जो है वो ब्लड जो है उसको बैक नहीं आने देते, और अगर कहीं बैक आ जाए डियर स्टूडेंट्स तो ये हार्ट डिजीज़ होती है। और ये पर्टिकुलर ब्रांच है जिसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, उसके साथ इसको रिलेट करके जो है ना वो पढ़ा जाता है डियर स्टूडेंट्स। स्टेनोसिस, यस एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा था, इसको स्टेनोसिस बोलते हैं। अगर ये वेल्व जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दें, इनका साइज छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, खुल जाए,
या मतलब ये लीकेज करना शुरू कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेनोसिस। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आयोटिक वॉल एंड पल्मोनरी ट्रंक जो है इनके पास 3 पॉकेट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पैसेज की। जो पैसेज है, जो पूरा पाथवे है वो क्या है, वो कैसे होता है, इसके लिए मैंने हार्ट को ना अलग अलग ड्रा कर दिया है, क्योंकि हम हार्ट को डबल सर्किट भी बोलते हैं। हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग होता है, सेपरेट है, और फिर ऑक्सीजनेशन होने के लिए और दोबारा से बॉडी से डीऑक्सीजनेशन होने के लिए बिल्कुल अलग अलग जो है ना हार्ट के चैम्बर्स काम कर रहे होते हैं। हार्ट एक टाइम पे 2 दफ़ा पंप कर रहा होता है, 2 डिफरेंट जगह पर जो ब्लड है उसको पंप कर रहा होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल सर्किट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं या डबल सर्किट हार्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखें, एक मैंने साइड बनाई है लेफ्ट साइड और एक साइड मैंने बनाई है राइट साइड, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लू से बॉडी से आ रहा है, तो बी फॉर बॉडी, बी फॉर ब्लू, बॉडी से जो आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। और ये किसके थ्रू आता है, ये सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना दूँ, क्योंकि अगर मैं उधर से फिर ऊपर से लेकर आता है हेड वाली साइड से, तो ये थोड़ी सी डायग्राम ज़रा अच्छी नहीं लगनी थी। तो ये अपर साइड हेड रीजन से आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से, और ये इन्फीरियर वेना केवा से। डियर स्टूडेंट्स, ये किधर आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व में से होता हुआ किसके पास जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लंग्स तक ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो ये राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को, ये जो ग्रीन से मैंने बना रखी है पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो सारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो आपको पता है ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये वो वाहिद आर्टरी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब क्या होता है कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है इस पर भी मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाया करें और वहाँ से आपको जो है ना आसानी के साथ मिल जाएगा। वहाँ पर रेस्पिरेशन वाला बाकायदा गैसेस एक्सचेंज वाला टॉपिक मौजूद है, उसमें से आप सुन सकते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब पल्मोनरी वेन जो होती है, ये पल्मोनरी वेन है डियर स्टूडेंट्स। अब ये पल्मोनरी जो वेन है इसके पास पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, बाकी सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये किधर भेजेंगी, जो लेफ़्ट एट्रियम है उसके पास, और लेफ़्ट एट्रियम से ये मिट्रल वाल्व और जो आपके पास है बाइकस्पिड वाल्व, उससे किधर आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास आएगा। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है डियर स्टूडेंट्स, इसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको पूरी बॉडी में जो है वो सेंड किया जाता है। यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर आयोटा स्टार्ट होते हैं और इसकी बेस पर बेसिकली ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने अलग बनाया है। ये यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, ये सेमिल्यूनर वाल्व मौजूद है, और इसकी मदद से अब जब हार्ट प्रेशर देता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर साउंड भी प्रोड्यूस होता है। लब एंड डब का वो कैसे है, वो फर्दर जब हार्ट बीटिंग होगी वहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि ये सारे का सारा जो ब्लड है ये टूवर्ड द बॉडी जो है उसको भेज दिया गया। तो सिंपल इज़ दैट, आप कहते हैं कि बॉडी से राइट एट्रियम से जो आपके पास है ट्राइकस्पिड वाल्व में से होता हुआ किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से डियर स्टूडेंट्स सेमिल्यूनर वाल्व में से गुजरता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से लंग से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से डियर स्टूडेंट्स बाइकस्पिड में से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर जो है वो भेज देगा, जिसमें अपर रीजन भी आ जाएगा, आर्म्स भी आ जाएंगे, लेग्स भी आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा पाथवे था, इसको भी आपने समझ लिया होगा। इसमें जो MCQs आते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पेरिकार्डियम में से दिया जा सकता है। इसको सीरस मेम्ब्रेन या सीरम जो है, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है बेसिकली ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, हार्ट की शेप में पर्टिकुलर बेस और एपिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एपिक्स जो है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर है, बेस जो है वो 2nd इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो ये एंडोकार्डियम जो किसको बना रही है, हार्ट वेल्व्स जो है बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोकार्डियम से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये सल्कस के बारे में पूछा जा सकता है, डिचेस के बारे में, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड इंटरएट्रियल ग्रूव्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये मिट्रल वाल्व और इसके बारे में तो लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ होता है। पेपिली मसल्स एंड कॉर्डी टेंडनी एंड पाथवे पूरा एक बना के उसके बारे में, सीक्वेंस के बारे में पूछा जा सकता है। अब आपको ज़रा थोड़ा डायग्राम्स के ऊपर भी जोर देना है, क्योंकि अगर तो UHS लेती है एग्ज़ाम तो फिर आपके पेपर में डायग्राम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।